मैं यहाँ मौजूद हूँ कैंप साइट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उगी रशीदा में। चूंकि आपने एक वीडियो देखी होगी कि यहाँ बाहर आवाम का एक जम्मे गफीर था, स्पेशली जिसमें बहुत सारी लेडीज थी और जिनके पास शीरखोर बच्चे भी थे। तो उस पे एक बड़ा मतलब वो बन गया, इशू बन गया था कि यहाँ पे क्या है। तो आज हम यहाँ अंदर मौजूद हैं, यहाँ पे जो BISP के डायरेक्टर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ये असल कहानी क्या है, ये इतना रश क्यों लग जाता है, इसकी बेसिक वजह क्या है, किसका फॉल्ट है और क्यों ये हो रहा है और इसका हल क्या है। तो मेरे साथ मौजूद हैं जी आफ्ताब शाह साहब। आफ्ताब शाह साहब, चूंकि बाहर जो लोगों का इतना एक रश लगा हुआ है, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, ये इतना रश क्यों हो जाता है अचानक से? अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने सब हालात में हमारे कैंप साइट का दौरा किया। असल में सर, ये जो हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल कैंप साइट है उगी का, ये मेन और हेडक्वार्टर का कैंप साइट है। यहाँ पे आसपास बहुत ज़्यादा आबादी है, बहुत ज़्यादा लोग हमारे पास तौर से भी आते हैं क्योंकि लोगों का एक्सेस है, गाड़ियाँ आती हैं सुबह। और बटाग्राम भी हमारे साथ लगा हुआ है, इस साइड पे मानसरे लगा हुआ है। तो सर हम किसी को मना नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे ना आए, इस वजह से रश बन जाती है। दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात हम चूँकि सिस्टमेटिक निज़ाम है हमारा, बायोमेट्रिक, कभी कभी इसमें ख़राबी भी आ जाती है बैंक की तरफ से या नादरा की तरफ से, इस वजह से रश बन जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इस दफ़ा जो है ज़्यादा रश नहीं है। आपके सामने अभी एक भी नहीं बजा और बहुत सारे लोगों को, 1000 से 12 लोगों को हमने पेमेंट की है। ठीक है जी। इसके साथ साथ सर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशली हमारे DSP साहब, SP साहब, SHO साहब, AC साहब, हम इनके इंतहाई मशकूर हैं। बर वक्त इन्होंने हमारे साथ तावन किया है, काम को हमारे साथ बड़े अच्छे अंदाज से वो चला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हम इनके मशकूर हैं। मुनव्वर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी। मुनव्वर साहब से जानना चाहेंगे कि चूंकि जो मसाइल थे आफ्ताब शाह साहब ने बताया, जो भी इनका सिस्टम है उसके मुतालिक, तो इनसे हम पूछना चाहेंगे मुनव्वर साहब से कि इसका हल आखिर क्या है कि ये लोगों की रश जो है ये एकदम कम हो जाए और लोग जो है किसी जिस तरह स्मूथली एक सिस्टम चलता रहे, हर एक बंदा जो है वो अपनी बारी पे आए। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर इसको विलेज काउंसिल वाइज या UC वाइज किया जाए, या इसका कुछ इस तरह का हल निकल सकता है? शुक्रिया अतीक भाई आपका। बहैसियत असिस्टेंट डायरेक्टर तहसील इंचार्ज उगी और दरबंद, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मेरा अपना इलाका है, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे मेरे अपने PRs ज़्यादा हैं, लोग भी अप्रोच करते हैं। तो ये जो अप्रोच के हवाले से आपने कहा, तो हमारा असल में मकसद यही है कि रिटेल शॉप पे हम इस चीज़ को वहाँ पे अदायगियाँ हों ताकि लोगों को घर घर पे सहूलत मिले। लेकिन मसला ये है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हमने जो पेमेंट देनी है वो एक डिजिग्नेटेड कैंप साइट्स जो होती हैं, जिस तरह हाई स्कूल रशीदा है और इस तरह दरबंद में हमारा जरगा हाल में वहाँ पे पेमेंट हो रही है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भाई आप लोगों ने इस तरह मतलब इन चीज़ों को मैनेज करना है। जिस तरह आफ्ताब शाह साहब ने कहा कि मतलब ये जो है विलेज वाइज हो, तो विलेज वाइज चूँकि हमारे पास इतना स्टाफ नहीं होता, तो शफाफियत जो है वो विलेज वाइज फिर उसमें थोड़े से मसाइल होते हैं। हमारा मॉनिटरिंग स्टाफ नहीं होता, वहाँ पे मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं, मसाइल होते हैं लोगों के। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो अनदेखी अनसुनी बातें होती हैं। जिस तरह आपने कहा कि जी एक वीडियो यहाँ से आप वायरल हुई थी या नशर हुई थी, तो चूँकि आईने का एक रुख था, वो बाहर लोग थे। जब जो लोग बाहर हैं वो तो इंतजार तो करेंगे। या जिस तरह आफ्ताब शाह साहब ने कहा कि जी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट, एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है हमारे, बटाग्राम है, कोहिस्तान है, तोरगर है, तो वो लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं। हमारे अपने जो लोग हैं बेनिफिशरीज हैं वो 16 से 17 हज़ार के दरमियान है। जबकि हम पेमेंट देते हैं, तकरीबन जब पेमेंट हिस्ट्री हम चेक करते हैं तो 30-35 हज़ार लोगों को हम पेमेंट दे चुके होते हैं। तो ये सारा निज़ाम, इसमें इतनी इरेगुलरिटी थोड़ी सी मतलब ऊंच नीच तो आ जाती है, लेकिन इंशाल्लाह कैंप साइट के अंदर बाइज्जत तरीके से लोगों को पेमेंट मिलती है। अच्छा मुनव्वर भाई, हमारे तहसील उगी में कितने बेनिफिशियर्स हैं, मैक्सिमम कितने हैं जिनको मतलब आपने फैसिलिटेट करना है इंशाल्लाह? तकरीबन 17,000 से ऊपर है हमारे अपने, तकरीबन 17,000 से ऊपर, यानी 17,500 या 17,800। लेकिन जब यहाँ से पैसे लेके जो लोग जाते हैं वो हिस्ट्री तो इनके पास आ जाती है, कोहिस्तान, बटाग्राम, तोरगर के या मानसरा के मुख्तलिफ इलाकों के। तो वो जब ये लोग देखते हैं 35,000 तक ये पहुँच जाती है ये ट्रांजेक्शनें। तो ये मेरे ख्याल से कोई करोड़ों अरबों रुपए का ये एक सिस्टम है, और पैसे अरेंज करना तो बड़े मसाइल होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लोगों को बाइज्जत तरीके से और बड़े एहतराम के साथ हम लोगों को पैसे दें और उनको यहाँ से हम रुखसत करें। अच्छा, आपका स्टाफ जो है या बाकी यहाँ रिटेलर जो हैं, आप लोग सुबह मतलब किस टाइम आते हैं और फिर किस टाइम तक आपका ये सिस्टम जो जारी रहता है? देखिए जी, इस तरह है कि हम सुबह नमाज जब हम पढ़ते हैं तो फिर हमें यही फिक्र होती है कि लोग आ चुके होंगे, तो ये तमाम जो आपने ग्राउंड देख लिया, इसको हम शाम को साफ़ कर लेते हैं। फिर सुबह के वक्त हम उनको लाइनें जो है ना, ये रस्सियाँ वगैरह बांध देते हैं। रिटेलर्स के लिए हम जगह बना देते हैं, तो जैसे जैसे लोग आते हैं तो हम उनको लाइनों में बिठाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर एक औरत के पैसे हैं, उसके साथ कम से कम 7-8 एक्स्ट्रा आई होती हैं पैसे चेक करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, एक बंदा हमारे पास कैंप साइट पे आया है तो उसको तो मुतमईन तो करना है। तो हम सुबह 7 बजे तमाम स्टाफ यहाँ पे आ चुका होता है हमारा, और शाम कब तक? 6 बजे तक हमारी, यानी सुबह 9 से 6 बजे तक हमारी टाइमिंग है।
अच्छा, अगर इसका कोई इस तरह का सिस्टम बनाया जा सकता है कि जो लोग मतलब जिनको आज आपने ट्रांजैक्शन करनी है, फ़र्ज़ करें कि अगर आप महकमा जो है वो इस तरह कर दे कि जी आप फ़लाँ यूसी को आज आपने ट्रांजैक्शन देनी है, तो सिर्फ़ उसी यूसी या वीसी के लोग आएँ, बाकी लोग ना आएँ? तो ये तो आपको भी ज़्यादा पता है, क्योंकि तहसील उगी ये एक बहुत बड़ी आबादी वाला जो है ना बाज़ार है। तो यहाँ पे हर दूसरा बंदा जो है ना कोशिश करता है कि हम अपना आप जो है ना कैंप साइट तक हम ले जाएं। तो उसमें यही होगा कि एक वीसी को अगर हमने टाइम दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो कम से कम अगर यूसी से हमारे पास 100 लोग आते हैं, तो 300 हमारे पास और यूसी आते हैं, तो हमें फिर फैसिलिटेट करना होगा उन लोगों को, क्योंकि वो कैंप साइट पे आ चुके होते हैं। नहीं, मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर बाकायदा इस तरह हुकूमत कोई ऐसा सिस्टम बना ले कि अनाउंस कर ले जी आज सिर्फ यूसी उगी के लोग आएँ, बाकी लोग ना आएँ जी। उसको मीडिया पे भी उसकी तशहीर की जाए ताकि सिर्फ और सिर्फ यूसी उगी के लोग उस दिन आएँ, बाकी लोग ना आएँ। ये होगा, इस पे देखें, ये देखें अभी कुछ ऐसी चीज़ें हम जब अपनी प्री ट्रंच या पोस्ट ट्रंच रिपोर्ट हम भेजते हैं, तो पोस्ट ट्रंच रिपोर्ट में हम यही चीज़ें आगे लिख के भेजते हैं कि जी ये मसाइल हैं। मसाइल हम सारे लिख के भेजते हैं, क्योंकि मतलब अब यहाँ पे हमारे पास अगर 10,000 लोग आएँ, तो ये 10,000 लोग जो हैं अगर ये तकसीम हो जाए यूसी और वीसी लेवल पे, तो मतलब ये बर्डन कम हो जाएगा। फर्ज करें अगर 10,000 लोग हैं तो 1,000 लगा लें। यस यस यस, बिल्कुल, मेरा भी यही पॉइंट था जी। आप आफ्ताब शाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, अतीक भाई, इस तरह है कि मैं कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहूँ आपकी मीडिया की तवज्जुह से। एक बात तो ये है कि आप किसी भी बायर बेनिफिशरी से या किसी से भी पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंप साइट से पूरी रकम मिलती है। हमारे ऊपर हमारे डिप्टी डायरेक्टर ज़रनीबी सैयद साहब, जो हमारे ज़िला माछेरा के डिप्टी डायरेक्टर है, उसके सख्त इंस्ट्रक्शन है। बाकायदा वो हमें चेक करते हैं, ख़ुद भी आते हैं। हमारे दूसरे जो हमारे डीजी मैडम है वो आज भी आई हुई है मानसेना में, अब्टवाद में। बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर मतलब है कि चेक एंड बैलेंस है। बाहर उन्होंने बंदे लगाए हुए हैं, वो चेकिंग करते हैं। आप भी किसी से मीडिया की तवज्जुह से मैं सबको कह रहा हूँ कि अगर किसी को पैसे इस कैंप साइड से कम मिलते हैं, वो बाकायदा हमें निशानदेही करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उनका हक उनको बाकायदा पहुँचाएँगे। बाज़ औरतें ऐसी होती हैं जो कैंप साइड से बाहर जाके पैसे घुमाती हैं या उससे कोई चोरी कर लेते हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी फिर हमारे ऊपर आयद नहीं हो सकती कैंप साइड के बाहर। ठीक है जी। इसके साथ साथ आपने जो कहा कि आप लोग ये विलेज काउंसिल के लेवल पे कर लें, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न से ये हिल एरिया है, यहाँ पे इतनी एजुकेशन नहीं है कि हम लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू कह दें कि आप यूनियन काउंसिल वाले आ जाएं या कल आएँ। हम इस तरह मतलब पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पे एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इसके अलावा कोई इस तरह की बात हो तो आप मीडिया वाले आए हुए हैं, आप निशानदेही करें, इंशाल्लाह हम उसको जो है ना सॉल्व करेंगे। जी, ये था अहवाल आपके सामने कैंप उगी का बीआईएसपी गवर्नमेंट हाई स्कूल रशीदा से। सारी बातें हमने आपके सामने रखी हैं, और एक बात जो यहाँ पे मैंने नोट की है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि ये जो अमला है यहाँ पे खासकर बीआईएसपी का, तो ये अगर सुबह 6 बजे से आके शाम 6-7 बजे तक रहना, और फिर इस तरह गर्मी में, जाहिर सी बात है कि ये खुद भी इससे बड़े मुतासर हो रहे हैं। तो मैं महकमा जो है, इनके जो बाला अफसरान हैं जो नेशनल लेवल पे हैं, उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आप इसका बेहतरीन हल कुछ इस तरह के सोचें कि ये अगर विलेज वाइज हो जाए या यूसी वाइज हो जाए, तो इन लोगों को भी थोड़ी सी आसानी होगी। क्योंकि इनके अपने ऑफिस के, मैं ये समझता हूँ जैसे डायरेक्टर साहिबान हैं, इनके अपने ऑफिस के भी काम होंगे, तो ये सारा दिन अगर यहाँ रहेंगे तो ऑफिस के काम भी जाहिर सी बात है मुतासर होंगे। और दूसरा, चूंकि ये कैश बेस पे है, तो इतनी बड़ी कैश हर बेनिफिशरी जो है उसको 30,000 इन्होंने देने होते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर दिन में इनके पास कम से कम 400-500 बेनिफिशरीज आते हैं, तो आप खुद हिसाब लगा लें कि ये करोड़ों में जाता है। तो ये करोड़ों रुपए नकद यहाँ रखना, इसकी सिक्योरिटी रखना, और जहाँ सिक्योरिटी की बात आती है तो वहाँ थाने की बात करें तो उनके पास ऑलरेडी ही अमला बहुत ज्यादा कम है। और आज ये है इत्तफाकन, चूंकि पोलियो डे भी है, और पोलियो डे में बहुत सारे जो थाने के हमारा अमला है, सारे लोग वहां चले गए हैं, तो इनके पास ओनली 2 मेंस, 2 सिर्फ पुलिस मैन है जो यहाँ पे आए। कुछ देर पहले आपने देखा कि एसएचओ साहब खुद भी यहाँ तशरीफ लाए थे, वो भी इनसे राब्ते में है। और रही बात यहाँ के जो करता धरता है, यानी बाला अफसरान हैं, आफ्ताब शाह साहब या मुनव्वर साहब, चूंकि ये उगी से ताल्लुक रखते हैं, उगी के मसाइल को ये बखूबी उगी के मसाइल से वाकिफ हैं, और हर बंदे की इन तक अप्रोच है, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो मीडिया वाला हो। तो मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि जहां आप मसाइल को देखते हैं, उनके साथ साथ इनको जो दरपेश मसाइल हैं उनको भी देखा जाए। साथी रिपोर्टर साजिद लतीफ के साथ डॉक्टर अतीक चांद, उगी।